दोस्तों, एक लड़की की शादी थी। खुशियों का माहौल था, लेकिन समस्या यह थी कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। मई का महीना था। फिर आज शादी हुई धूमधाम से और उसके बाद दुल्हन विदा होकर घर पर आती है, लेकिन वह भी गर्मियों से परेशान हो जाती है। अब शादी की मात्र जो है उसकी तीसरी रात थी। उसे जो कमरे से बाहर निकलना पड़ता है और सोने के लिए उसे जो है छत पर जाना पड़ता है। दोस्तों, वह छत पर जो सोने तो चली गई, लेकिन एक दिन आधी रात को जो है अपनी ही ननद के देवर के साथ जो है रंगे हाथ पकड़ हो जाती है। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि घर में जो है हंगामा मच जाता है। उसकी वजह से जो है बहुत बवाल होता है। दोस्तों, क्या कुछ होता है, ये एक मजेदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को जो है लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करिए, ताकि जो है हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए जो है ऐसी ही कहानियाँ लेकर आते रहें। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के जो है दरभंगा की। कभी कभी क्या होता है कि शादी में कुछ ऐसे अनचाहे जो है मेहमान आ जाते हैं कि जिन्हें ना तो रोकते बनता है, ना ही भगाते बनता है। अब ना चाहते हुए उनकी जो इज्जत करनी पड़ती है, खातिरदारी करनी पड़ती है। तो ऐसी ही एक शादी बिहार के जो है दरभंगा में होती है। एक लड़का जिसका नाम आलोक होता है, उसकी शादी जो है एक पायल नाम की लड़की से तय की जाती है। अब 15 मई 2025 को यह शादी थी। लेकिन अब गर्मी के दिनों में अक्सर ग्रामीण इलाकों में जो शादी की जाती है, क्योंकि जो खेत खलिहान है वो खाली रहते हैं। रिश्तेदारों को जो ठहरने में जो थोड़ी सुविधा होती है, ना तो ज़्यादा बिस्तर लगते हैं और ना ही ज़्यादा ओढ़ने के लिए कुछ लगता है। लेकिन कोई नहीं सोचता कि आखिर जो दूल्हा दुल्हन गर्मी में कितना परेशान हो जाते होंगे, क्योंकि दुल्हन तो जो है अक्सर हेवी कपड़ों में भी रहती है और सर से पांव तक जो है उसको ढके रहना होता है। ऊपर से घूंघट अलग रहता है और साथ में उसको जो हमेशा कमरे में ही रहना पड़ता है। अब लेकिन इस बारे में कोई नहीं सोचता। अब दोस्तों, धूमधाम से शादी हुई। अब दुल्हन घर पर आती है, लेकिन बस वही समस्या थी कि गर्मी बहुत पड़ रही थी। जब तक लाइट रहती थी तो पंखा वगैरह चलता था, और लाइट नहीं रहती थी तो दोस्तों फिर गर्मी से वह जो व्याकुल हो जाती थी। अब जो रिश्तेदार थे वह जो बाहर सो जाते थे, अब घर के जो लोग थे वो भी बाहर सो जाते थे। अब उसका जो पति था अपना वो 2 शीशी लगा लेता था, पियक्कड़ टाइप का था लोग, तो उसे अब इतना फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जो पायल थी वो जो बहुत परेशान हो जाती है, गर्मी जो है बिल्कुल व्याकुल हो जाती है। अब किसी तरीके से वो जो है 3 दिन काटती है। लेकिन जब उसी शादी में एक जो है अनचाहा मेहमान वहाँ भी आया हुआ था, वो जो था आलोक की बहन का जो देवर था। क्योंकि उसका जो बहनोई था वो जो विदेश में काम करता था, इसलिए जो साले की अपनी जो शादी में आ नहीं पाया। तो उसकी बहन जिसका नाम जो सुमन होता है, वो अपने एक जो है देवर को जिसका नाम विजय होता है, उसको लेकर जो शादी में आई हुई थी। अब जो विजय था वो जो है 1 हफ्ते से उस शादी पे जो है आया हुआ था। अब शादी में जो धूमधाम से अपना हिस्सा लिया था। कोई भी काम होता था तो वो जो तुरंत चला जाता था बाइक से, यानी बहुत जो है मेहनत किया था। शादी में भी वो जो बिल्कुल हाईलाइट होता और हमेशा आलोक के पास ही रहता था, क्योंकि दूल्हे के जो सबसे पास रहता है भाई, वही जो है सबसे ज़्यादा पहचाना जाता है। तो जो पायल थी वो जो उसका विजय को जो है पहचानती थी। तो जो पायल थी वो अपनी समस्या कहे तो कहे किससे, फिलहाल वो औरतों से कहती है। तो औरतें कहती है कि अरे रहना पड़ता है, गर्मी में हमारी भी शादी हुई है, तो अब जो है गर्मी में जो है बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिलहाल वो जो विजय से कहती है कि विजय जब उससे पूछता है कि भाभी सब ठीक ठाक तो है, कोई परेशानी तो नहीं है, कहती है कि जीजा। अब उसको पहले से जो है जीजा कहती थी, कहती है जीजा परेशानी बहुत है, गर्मी इतनी रहती है कि कोई ध्यान ही नहीं देता, मैं रात भर जो सो नहीं पाती हूँ। तो कहता है ठीक है, मैं आपका जो इंतजाम कर देता हूँ। दोस्तों, वह जाता है एक नई जो चारपाई बाजार से लेकर आता है। अब छत पर लगा देता है, चारों तरफ उसके जो पर्दे का इंतजाम करता है, मच्छरदानी भी लगा देता है और सबसे कह देता है कि आज से जो भाभी हैं वो छत पर सोएंगी, क्योंकि इनको जो है गर्मी बहुत लगती है। अब सारे लोग जो है मान जाते हैं, बोले कोई बात नहीं, पर्दा वगैरह जो है लग जाएगा और दुल्हन जो है अपना वहाँ पर जाकर सो जाएगी। जो आलोक है वो भी वहाँ सो जाएगा जाकर। अब फिलहाल दोस्तों सब सारा कुछ इंतजाम हुआ और पायल जो है वह छत पर जाती है। लेकिन जैसे वह छत पर जाती है तो जो सुमन थी, उसकी जो ननद थी जिसका ये देवर था विजय, वो और कुछ जो है मौसी उनकी और जो बुआ की बेटियां वगैरह आई हुई थी, रिश्तेदार जो थे करीब 10-15 मिनट तक रह जाते हैं। तो ये जो लोग थे, ये लोग जो छत पर जाते हैं, आपस में जब बातें करने लगते हैं, बातों बात में जो है ये लोग अंताक्षरी वगैरह खेलने लगते हैं, शरबत वगैरह भी पीते हैं, तमाम चीज़ें। भाई अब दुल्हन दुल्हन खुशी का जो माहौल था, लेकिन जो आलोक था जो पियक्कड़ टाइप का था।
अब अपना जो है देसी मार करके अपने नीचे जो है कमरे में पड़ा रहता था बेड पर, अब उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर अब बातें होती रही, काफ़ी रात जो है बातें होती रही। अब धीरे धीरे सब लोग सो गए। अब विजय और जो पायल थी ये दोनों जो बातें कर रहे थे। फिर पायल ने कहा कि ठीक है, आप जो है आप भी जाओ, सो जाओ। वो कहता है कि हाँ ठीक है, हम चलते हैं, सोते हैं। वो गया, सो गया। अब यह जो रोज का अब सिलसिला बन गया। अब 2-3 दिन तक जो इस तरीके से ही बातचीत होती रही। लेकिन जो विजय था और जो पायल थे, ये दोनों जब एक दूसरे से बातें करते थे तो इन दोनों को जो है बिल्कुल ना तो इनको नींद आती थी और ना ही चाहते थे कि एक दूसरे से जो है बातें करना बंद करें। कभी कभी जो किसी की आंख खुलती थी तो बस यही कहते थे कि अरे अभी तक सोए नहीं तुम लोग, बाकी इससे ज़्यादा कुछ कहते ही नहीं थे। लेकिन अब मन ही मन ये जो आलोक की माँ थी और जो और लोग थे जैसे उसके पिता थे, अब इन लोगों को जो है वो विजय की आदत अब अच्छी नहीं लगती। वो सोचते हैं क्यों हमेशा जो है दुल्हन के साथ ही ये चिपका रहता है और शादी निपट गई है, अपने घर जाए, लेकिन जो है अपनी बेटी से भी नहीं कह पाते थे कि अब इसको जो है लेकर घर चले जाओ या इसको यहाँ से तुम भेज दो, क्योंकि अब उनकी जो है बेटी अब बुरा मान जाती। अब बड़ी बहन थी आलोक की। अब फिलहाल ऐसे चलता रहा, कुछ दोनों जो है एक दूसरे से अच्छे जो है दोस्त बन गए। अब इतने करीब हो गए कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के जो है बातें करने लगे। अब हंसी मजाक भी करने लगते थे। एक दिन जो रात के 2 बज गए। अब 2 बजे जो है रात के वो दोनों बातें कर रहे थे और काफ़ी करीब थे एक दूसरे के। तभी जो आलोक की माँ थी, उनके कानों में कुछ आवाज़ जाती है। सोचते हैं यार रात के 2 बज गए हैं और लगता है कुछ गड़बड़ है। वो जाती हैं, पहले तो जो अपने बेटे को देखती हैं। अब दूल्हे कमरे में बिल्कुल सोया पड़ा था, खर्राटे मार रहा था। और उसके बाद फिर वो जो ऊपर आती हैं, उनसे अब तो रहा नहीं जाता, तो जाती हैं और उससे बोलती हैं कि जब जाती है और अपनी बहू से पायल से कहती है कि पति तो तेरा नीचे सोया है, तू ऊपर बैठ के जो है गप्पे लड़ा रही है, तुझे नींद नहीं आती। अब वो कहती है कि तो मैं क्या करूं, अब जब पति सोया है 2 शीशी पी करके शाम को ही जो पी लेता है, उसको जो गर्मी नहीं लगती है, और आप जो है इस तरीके से कह रही हैं मैं गप्पे लड़ा रही हूँ। अब दोस्तों बात बढ़ जाती है। बात अभी इतनी बढ़ जाती है कि उसके बाद वह भड़क जाती है कि मेरे बेटे को जो है दारूबाज कह रही है। कहती है कि पहले अपनी जो आदत देखो, मेरे बेटे को जो उल्टा सीधा कह रही है, गैर मर्दों के साथ जो बातें कर रही है। अब जब बातें ज़्यादा बढ़ गई, अब जो हो हल्ला मचता है, तो फिर जो रिश्तेदार थे जो छत पर भागे भागे चले जाते और 2-4 लोग सोए थे वो भी अब जाग जाते हैं। जो सुमन थी वह भी जाग जाती है। जो उसकी भाभी तो विजय की, आलोक की जो बहन थी, वो भी जो है अपनी माँ को डांटती है। कहती है कि माँ क्यों तू ऐसा बोल रही हो मेरे देवर को। तो वो कहती है कि अपने देवर को समझाओ, और वो क्या हमेशा इससे जो चिपका रहता है, इसका क्या मतलब है। अब सुमन जब यह बात सुनती है तो कहती है कि अभी तक तो शादी में इतना काम किए, इतना मेहनत किए, भागे दौड़े, तब तुम लोगों को तो परेशानी नहीं हो रही थी। और वह भी जो है बात अपने देवर के खिलाफ अब सुनने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उन्हें भी लगता था कि अगर मेरे ससुराल में अगर पता चलेगा कि मेरे देवर की जो है यहाँ पर इतनी बेइज्जती हुई है, तो वहाँ भी उसकी जो है सास ससुर जो हैं वो इसको ही बोलेंगे कि ले गई थी बेइज्जती करवाने के लिए। तो इसलिए वो जो है अपने देवर की तरफ से बोलती है। और उसके बाद जो है फिर जो इन दोनों में जब बात कहना हो जाता है, तो फिर उसकी जो माँ थी आलोक की, वो चली जाती है आलोक के कमरे में। आलोक से कहती है कि तू घोड़ा बेच करके यहाँ सोया हुआ पड़ा है, नालायक कहीं का, देख उधर तेरी बीवी क्या कर रही है विजय के साथ में। अब जब आलोक के बात सुनता है तो भाई उसका जो है सारा नशा उतर जाता है, तंतमा के जो उठता है, छत पर जाता है, तो कहता है हाँ भाई क्या बात है। बोला भाई कोई बात नहीं है। बोला नहीं, मैं बहुत दिनों से ये अब ताड़ रहा हूँ, देख रहा हूँ तुम जो है अपनी हद क्रॉस कर रहे हो और तुम्हें कुछ बोल नहीं पाता हूँ क्योंकि तुम्हारा नेचर ठीक नहीं है। तुम हमेशा जो है मेरी बीवी के आगे पीछे लगे रहते हो। अब दोस्तों बात इतनी बढ़ जाती है कि आलोक जो है वह विजय को जो मारने के लिए दौड़ता है। फिलहाल लोग जो है बीच बचाव में पड़ते हैं, सुमन भी आ जाती है और किसी तरीके से जो अपने देवर को बचाती है। लेकिन जब सुबह होती है तो बिना किसी से कुछ बताए वो दोनों निकल लेते हैं, वहाँ जो है जाने की तैयारी करने लगते हैं। जो विजय था अब वो भी बस अपना सर झुकाए, अब क्या कहे, वो चले जाते हैं। अब दोनों अब उसके बाद जाने के बाद जो सारा जो है घास था वह पायल के ऊपर गिरती है, क्योंकि उसके सास ससुर आलोक ये सारे लोग बोलने लगते हैं कि तेरी वजह से सब कुछ हुआ है और तुझे यही सब करना था, तो फिर मायके में रहती यहाँ क्यों आई, अब शादी क्यों किया तुमने। अब दोस्तों पायल कुछ नहीं बोली, वो चाहती है कि सारा कलेह जो है शायद उसी की वजह से हुआ है।
अगर वह उससे बातें नहीं करती तो शायद ना तो उसकी इतनी बेइज्जती होती और ना मेरी इतनी बेइज्जती होती। लेकिन यह भी बात सच है कि उन दोनों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था कि जो घर वाले सब लोग सोच रहे थे। अब जो आलोक सोच रहा था, अब उसके बाद वो विजय के जो है बारे में सोचने लगती है कि जाते वक्त जो कितना उदास था बेचारा, आंखों में उसके आंसू थे और उसी की वजह से जो है उसकी भी बेइज्जती हुई। फिलहाल उसके बाद जो फ़ोन करती है और कहती है कि कैसे हो, तो कहता है कि ठीक हूँ मैं। तो कहती है कि मुझे जो है माफ़ कर दो, मेरी वजह से जो आपकी यहाँ पर इतनी बड़ी बेइज्जती हुई और आपको यहाँ से जो है जाना पड़ा। तो कहता है कि नहीं, मुझे आना तो था ही वहाँ से, लेकिन मैं यह सोच रहा हूँ कि कहीं मेरी वजह से आपकी बदनामी हुई। अब ऐसे में वाकई में आपसे बात नहीं करना चाहिए था। फिलहाल पायल कहती है कि तुम्हारी बातें जो है बहुत प्यारी थी, वह भी उससे कहता कि तुम्हारी बातें बहुत अच्छी थी। अब ये दोनों जो है दोस्तों एक दूसरे से जो फ़ोन पर बातें करने लगते हैं। अब काफ़ी दिन तक ये लोग जो है बातें करते रहे, जब तक पायल अपने ससुराल में रही। उसके बाद जब विदा होकर जो है अपने मायके जाती है, उसके बाद तो यह जो है एक दूसरे से एकदम से मतलब चाहने लगते हैं कि एक दूसरे के जो है दिल में बस जाते हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों एक दिन कुछ ऐसा होता है कि जो विजय था वह जो पायल के मायके में पहुंच गया और वहां से जो है पायल को लेकर वो जो फरार हो गया। जब यह खबर इन लोगों को लगती है तो एकदम से हंगामा मच जाता है। जो आलोक था, उसके माता पिता थे, वह जाते हैं थाने में, जो है अपनी ही बेटी के खिलाफ वो जो है रिपोर्ट लिखवाते हैं कि मेरी बेटी ने जो अपने देवर के साथ मिलकर और मेरे घर की जो बहू को जो है बहला करके फुसला करके भगा ले गई है। अब पुलिस जो है छानबीन करने में लग जाती है, सारे पक्ष को जो बुलाया जाता है, पंचायत बैठाई जाती है। अब पुलिस कहती है कि भाई जो है आपसी मामला है, आप लोगों का आपस में ही समझौता कर लो। और उसके बाद फिर पता चलता है कि जो पायल है उसने अपना पक्ष रखा। उसने कहा कि जो उसका जो पति है रोज पीता खाता है, उसे जो मारता पीटता है, सिर्फ इस बात को लेकर कि मैंने जो विजय से बातें करी और इसमें इसकी जो है कोई गलती ही नहीं है और मैं जो अब अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, मैं विजय के साथ ही रहूँगी। अब बहुत लोग वहाँ पर जो उससे मनाने लगे, लेकिन वह जो है मानी नहीं, बोली मैं तो विजय के साथ ही रहूँगी। अब दोस्तों इसी पर ये सारे लोग जो है अब राजी हो गए, मान गए। लेकिन अब सारा इल्ज़ाम जो है वो सुमन के ऊपर लग गया कि उसने जो अपने देवर के लिए अपने भाई का जो है घर उजाड़ दिया। लेकिन कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे थे कि आलोक उसके लिए ठीक था भी नहीं, इसीलिए पायल और विजय की जोड़ी को लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जो जरूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो इस प्रकार की कहानियों के लिए वीडियो को जो है एक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिया करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक